हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स, जिसमें ये हमारा पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है। और हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 आ चुका था और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले 17 वीडियो आ चुके हैं आपके पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स के ऊपर, तो आप बिल्कुल उसे देखिए यदि आपने नहीं देखा है तो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। हम इसके पहले वाले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, दूरी निकाला था हमने। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था विभाजन सूत्र, विभाजन फार्मूला पढ़े थे हमने। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके थे, दूरी, विभाजन और त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे। आगे देखना है हमें कि बिंदु पथ कैसे निकाला जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, बिंदु का पथ, बिंदु द्वारा तय किया गया जो पथ रहता है, रास्ता रहता है, उसको हम बोलते हैं बिंदु पथ। जैसे यदि एक कंडीशन दी रही, बिंदु पथ निकालने में हमेशा एक कंडीशन दी रहती है, उसी कंडीशन के अनुसार हमें बिंदु पथ निकालना पड़ता है। जैसे ये कंडीशन दी है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी एक फिक्स बिंदु से समान दूरी रहती है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक खूंटे में एक गाय को बांध दिया और वो गाय को, जो खूंटा रस्सी है उसकी त्रिज्या आर मान ली, तो वो उसे बोला कि घूमो, बाकी रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए और रस्सी टाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो वो घूमेंगी तो कैसे घूमेंगी? वृत्ताकार मार्ग में, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे रस्सी ढीली भी नहीं हो और टाइट भी ना हो। कैसा तरीका? कि वो उसके चारों तरफ घूमे, वृत्ताकार मार्ग में घूमे। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं आप पहले क्वेश्चन के माध्यम से कि बिंदु x, y जो 2, 1 और 4, 1 से समदूरस्थ है और बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो मान लो कि वो बिंदु P है। ये पहले वाले बिंदु को क्या मान लेंगे? P। ये दूसरा बिंदु हो जाएगा A और ये तीसरा बिंदु हो जाएगा B। तो PA और PB दोनों बराबर है। PA बराबर है PB के। PA कैसे निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला है। और PB भी कैसे? दूरी के फॉर्मूले से निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1 और दूसरे वाले में ये x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने निकाला। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड के। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे जब हम होल स्क्वायर को, तो कैसे? होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार x माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल। अब जो बच गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचा है -4x और यहाँ बचा है 16 और इधर बचा है 4। क्या क्या चीज़ें बची हुई है हमारे पास? देखो, ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें बची हुई है। यहाँ पर बचा है 4 माइनस 4x और यहाँ पर बचा है 16 माइनस 8x। ठीक है, 4 माइनस 4x क्या बचा था यहाँ पर? 4 माइनस 4x बराबर 16 माइनस 8x। ठीक है, ये बचा था हमारे पास। तो ये जो 8x माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये जो 4 प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगी और 8x इधर आएगा तो 8x में से 4x जाएंगे तो 4x बचेगा। मतलब x बराबर कितना? 3। तो ये x बराबर 3 हमारे बिंदु का बिंदु पथ हो गया। ठीक, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड, बिंदु पथ पे बेस्ड। उस बिंदु P x, y का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से दूरी सदैव a रहती है। तो मूल बिंदु मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल मूल बिंदु लिखा हुआ आता है। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। PO बराबर a, ये हमारी शर्त है। इस पे बेस्ड हम बिंदु पथ ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। ठीक है, तो PO मतलब P से O तक की दूरी निकालना है। P है x, y
और ओ जो बिंदु है हमारा 0,0 है, तो अंडर रूट में आ जाएगा x माइनस जीरो का वर्ग प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो x माइनस जीरो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा बिंदु का बिंदुपथ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बिंदुपथ पे ही बेस्ड। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो जिसकी दूरी बिंदु 0,4 से हमेशा 4 इकाई रहती है। तो बिंदु मान लिया हमने पी एक्स कॉमा वाई है, और किस बिंदु से दूरी हमेशा 4 इकाई है, ए बिंदु से 0,4 से हमेशा 4 इकाई उसकी दूरी है। तो पी ए बराबर 4 दिया हुआ है, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम कर लेंगे। अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का वर्ग इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16 और माइनस 2ab मतलब माइनस 8y इज इक्वल टू यहाँ पर वर्ग कर देंगे ताकि यहाँ पर करनी हट जाए। ठीक है, इज इक्वल टू में 16 हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर बचा और ये 8y को हम इधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है हमारा वो है रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब ढलान, रेखा की ढलान। जैसे कोई ब्रिज बनता है तो उसका भी ढलान होता है ना, तो वैसे ही हमें रेखा की भी ढलान हमें बताना क्वेश्चन में आता है कि बताइए। ठीक है, तो ये ढलान प्रवणता निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं, या हमारे पास कोई दो बिंदु दिए हो तो उसकी मदद से भी हम हमारी रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। दो बिंदु मान लो x1, y1 दिए हो और x2, y2 दिए हो, तो रेखा की प्रवणता क्या आएंगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और यदि थीटा दिया हो तो m इज इक्वल टू टेन थीटा की हेल्प से हम निकालेंगे। अब यदि थीटा दिया है, इसका मतलब हमें त्रिकोणमिति के जो टेबल होती थी एंगल वाली टेबल, वो हमें याद होना चाहिए। यदि आपने वो त्रिकोणमिति के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल आप देख सकते हो उसे, त्रिकोणमिति के सारे वीडियो उसमें डले हुए हैं। ठीक है, और अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा कि 30 का मान क्या होता है, 120 कैसे निकाला जाता है, 150 कैसे निकाला जाता है। बाकी पूरा अच्छे से सीखने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के साथ निम्नलिखित कोण बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ 120 डिग्री, तीसरा दिया है 150 डिग्री। पहले 30 डिग्री को मानकर हम निकालते हैं रेखा की प्रवणता। तो m बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह 30 रखना है तो टेन 30 हो जाएगा, और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है। दूसरा है हमारा टेन 120, तो टेन 120 को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मान नहीं होता है, टेबल भी हमारी 90 तक बनी होती है। इसके बाद चतुष्कोणीय जादू वाले जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उसके हिसाब से इसको करेंगे। 120 को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, 180 माइनस 60 करके तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, 180 माइनस 60 करके हम इसको तोड़ेंगे। तो 180 माइनस 60 मतलब ये कौन से चतुर्थांश में रहेगा, ये सेकंड चतुर्थांश में रहेगा। सेकंड में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑल से टेक केयर मतलब से, लास्ट में ऑल से, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, से मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल से टेक केयर। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ पर हमने एक सेंटेंस से याद करने की कोशिश की थी, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देख ले ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 180 माइनस 60 करा, सेकंड में होने के कारण यहाँ माइनस आया, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो यहाँ पर मान आ जाएगा माइनस √3। जब थीटा 120 डिग्री रहेगा तो प्रवणता का मान माइनस √3 आएगा। ठीक है, 150 की बात करते तो 150 में भी डायरेक्ट मान नहीं है हमारे पास, तो हमें इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो 180 माइनस 30 में इसे ब्रेक किया हमने, ये भी सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड में आने के कारण माइनस लग जाएगा। और 1030 का मान अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि 1/√3 होता है, तो माइनस 1/√3 हमारा 150 का मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि 150 डिग्री का कोण रेखा बना रही है तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 तथा 4,5 से होकर जाती है। इसके पहले हमने थीटा वाले क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे दो बिंदु यदि दिए हो तो हम रेखा की प्रवणता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m
यहाँ पर मान रख देंगे हम, ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो इससे हमने मान लिया और मान रखेंगे y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 बटे में आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा मान। तो m इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, तो m का मान आ गया 3। ठीक है, अब रेखा के समीकरण हम करेंगे तो रेखा के समीकरण द्वारा भी प्रवणता ज्ञात की जाती है। वो देखो वो कैसे, रेखा का समीकरण दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, इसकी प्रवणता बतानी है। तो हमारे पास एक रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या समीकरण होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा रेखा का समीकरण होता है। तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं इस रेखा के समीकरण को, दिए गए रेखा के समीकरण को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में बदलेंगे। इस रूप में बदलने के लिए खासियत देखो, यहाँ पर y क्या है हमारा अकेला है और यहाँ पर y अकेला है क्या? नहीं है। तो उसको y को अकेला करो, समीकरण इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y को इधर भेजेंगे और ये 12 को इधर लेके आएंगे, तो 3x माइनस 12 हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4y उधर जाएगा तो ये प्लस का हमने लिख दिया। ठीक है, अभी भी y अकेला नहीं हुआ, 4 इसके साथ में है, तो हम क्या कर देंगे, इसको भाग में ले जाएंगे उधर। तो y इज इक्वल टू 3x के बटे में भी 4 आ जाएगा और 12 के बटे में भी 4 आ जाएगा और ये 4 से 12 3 बार कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3, ये हमारा रेखा के समीकरण के रूप में बदल गया। अब हम बता देंगे कि रेखा की प्रवणता हमारी कितनी है, 3/4 है, ये रेखा की प्रवणता आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते, अब हम सरल रेखा के समीकरण करने वाले हैं। सरल रेखा के समीकरण में हमने 5 टाइप के समीकरण पढ़े थे, जिसमें पहला तरीका है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये समीकरण कब पता कर सकते हैं हम? जब हमें प्रवणता दी हो और y अक्ष पर काटा गया अंतखंड दिया हो, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड यदि दिया हो और प्रवणता दी हो, तो इस समीकरण के माध्यम से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन करते आइए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 5 इकाई का अंतखंड काटती हो और x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी क्वेश्चन में कोण दिया रहता है तो वो किस लिए दिया जाता है? ताकि हम उसकी मदद से प्रवणता निकाल सके। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो m आ गया हमारा 1/√3। ठीक है, अब हमारे पास m आ चुका है, c डायरेक्ट दिया हुआ था, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख में फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो y m का मान है 1/√3x प्लस c का मान है 5। तो यह हमारा आ गया समीकरण। लेकिन अभी इसको सिंपल करना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण में √3 से इंटू करने पर तो ये हो जाएगा √3y, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बचेगा 5√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा √3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, आगे बढ़ते, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 का अंतरखंड काटता है और x अक्ष की धनात्मक दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से कोण दिया है, कोण किस लिए दिया जाता है? ताकि हम प्रवणता निकाल सके। m इज इक्वल टू टेन थीटा की हेल्प से हम निकालेंगे रेखा की प्रवणता। थीटा की जगह रखेंगे 120 और 120 को तोड़ेंगे 180 माइनस 60 में और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में होने के कारण यहाँ पर लगेगा माइनस 1060 का मान होता है √3, तो आंसर आएगा -√3। ये आ गई रेखा की प्रवणता और अंतखंड हमें दिया था, c का मान डायरेक्ट दिया हुआ था। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हेल्प से हम निकालेंगे रेखा का समीकरण। y इज इक्वल टू -√3x माइनस 3, मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का √3x प्लस y, 3 को भी इधर ले आएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले टाइप का हमारा समीकरण था जिसमें हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की हेल्प से रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या दिया रहेगा, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड दिया रहेगा और रेखा की प्रवणता दी रहेंगी। रेखा की प्रवणता m से दर्शाते हैं, उसको निकालने के 2 तरीके हमने सीखे हैं, थीटा दिया हो या कोई 2 बिंदु दिए हो। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके का हमारा समीकरण है कि यदि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो जिसकी प्रवणता दी हो, तो वो कैसे निकालते? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से। कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -4 से होकर जाती है तथा x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है।
कहाँ से जा रही है, 3,4 -4 से होकर जा रही है, मतलब एक बिंदु से होकर जा रही है और एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर से वही बात कि थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब हमें प्रवणता निकालनी है। m इज इक्वल टू टेन थीटा, 1060 का मान होता है √3। ठीक है, इसके बाद एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रवणता चाहिए रहती है और एक बिंदु चाहिए रहता है। तो बिंदु डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रवणता हमने थीटा की हेल्प से निकाल ली है, तो हम रखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में वैल्यू, तो y माइनस वाई वन ये जो बिंदु है ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये सेकंड वाला जो बिंदु है, बिंदु का सेकंड कोऑर्डिनेट ये y होता है, तो ये y1 रहेगा और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये x1 रहेगा। ठीक है, y प्लस 4, क्योंकि y माइनस y1 है तो माइनस और ये वाला माइनस, बिंदु का माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। y प्लस 4 इज इक्वल टू m का मान है कर्णी 3 x माइनस 3, y प्लस 4 √3x माइनस 3 √3, तो ये ट्रांसफ़र करके हम ये लिख देंगे इसको सिंप्लीफाई में, √3x माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 √3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका होता है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 हमारे पास दिए हुए हैं। इसकी रेखा का समीकरण हमें निकालना है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 से निकालेंगे। इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, जो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण था उसमें m डायरेक्ट दिया था, लेकिन इसमें दो बिंदु दिए हैं तो m नहीं दिया रहेगा, क्योंकि m हम इसकी मदद से निकाल लेंगे y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 की मदद से। ठीक है, क्वेश्चन करते। क्वेश्चन है बिंदु 3,-2 तथा -6,-5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये हमारा है फॉर्मूला। इसमें रखेंगे हम y1 का मान जो कि है -2, लेकिन ये वाला माइनस और फार्मूले वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2, y2 माइनस वाई वन तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 यहाँ पर रख देंगे और x माइनस x1, x माइनस 3 ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, y प्लस 2 -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा -3, -6 माइनस 3 क्या हो जाएगा -9, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 1/3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3 यहाँ पर बचा है। ठीक है, x को यहीं पर रहने देंगे, y को इधर से इधर लेके आएंगे तो y यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3 को उधर ले जाएंगे, अभी 3 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण था जिसमें हमें दो बिंदु दिए रहेंगे, तो सबसे पहले रेखा की प्रवणता भी आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, या सहूलियत हो जिसमें। आगे बढ़ते, चौथा प्रकार है हमारा अंतखंड रूप का, जिसमें हम x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले का यूज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 का क्वेश्चन है हमारे पास। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से क्रमशः 3 और -4 इकाई के अंतखंड काटती है। ठीक है, अक्षों से क्रमशः 3 और -4 इकाई के अंतखंड, मतलब ये जो 3 दिया है ये हमें a दिया हुआ है और -4 मतलब ये b दिया हुआ है, तो एक a इज इक्वल टू 3 हो गया और b इज इक्वल टू -4 हो गया। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करके वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x/3 प्लस y/-4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, तो ये आ जाएगा, ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 बटे में 12, और ये 12 का इधर मल्टीप्लाई होने से 12 एकम 12, तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण अंतखंड रूप में। ठीक है, जब हमें अंतखंड दिए रहेंगे तो अंतखंड रूप का उपयोग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से होकर जाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड x अक्ष पर काटे गए अंतखंड का दुगुना है। मतलब b जो है वो a का दोगुना है, तो 2a, b बराबर क्या लिखेंगे हम, b बराबर लिखेंगे 2a। ठीक है, और ये हमारा अंतखंड रूप है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, b के जगह पर 2a रख देंगे, तो x/a प्लस y/2a इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा एक समीकरण हो गया।
इसमें यदि ये रेखा 3,4 से होकर जाती है तो वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगी। रेखा के समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है कि ये x के जगह इस बिंदु का x रख देंगे और इस y के जगह इस बिंदु का y रख देंगे। ठीक है, इस बिंदु का y रख देंगे हम। ठीक है, तो हमने x की जगह 3 रखा और y की जगह 4 रखा, तो हमारा 3/a प्लस 4/2a इज इक्वल टू 1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 6 में, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 और 2a इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2a इज इक्वल टू 10, तो a का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो b का मान क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2a है, a का मान 5 है, तो b का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान आ गया, a का मान आ चुका है 5, b का मान आ चुका है। अब समीकरण में फिर से वैल्यू रखेंगे, x/5 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम समझ में आ गया। एलसीएम लेते हैं जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आया हमारा 2a, इसके बाद इससे भाग दिया जाता है, a से भाग देंगे, a से a कट जाएगा, 2 का इस ऊपर 3 में गुणा करेंगे। उसी प्रकार फिर एलसीएम जो आया है उसका 2a जैसे एलसीएम आया है उसका इससे भाग देते हैं, 2a से जो भी आता है उसका 4 में गुणा करेंगे ऊपर, और वो यहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है अभिलंब रूप। ये 5वां प्रकार का समीकरण होता है। हमने 4 प्रकार के समीकरण पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा हमने पढ़ा एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m दी हुई हो, तो वो कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तीसरा हमने पढ़ा 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो वो कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन से। चौथा हमने पढ़ा अंतखंड रूप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a एक्स अक्ष से काटा गया अंतखंड और b वाई अक्ष से काटा गया अंतखंड है। और हमारा 5वां जो समीकरण है वो है अभिलंब रूप, x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, एल्फा क्या है, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और p क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया जाता है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है और जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है। तो एल्फा का मान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, थीटा मतलब एल्फा का मान दिया हुआ है, क्योंकि डाले गए लंब की लंबाई दी है, इसका मतलब हमें अभिलंब रूप का उपयोग करना है। इससे आप पहचानोगे कि डाले गए लंब की लंबाई मतलब अभिलंब रूप 5 इकाई दिया हुआ है, तो p का मान दिया है 5। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। तो x कॉस 30 का मान होता है करनी 3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, पूरे का एलसीएम आएगा 2, और x करनी 3 प्लस y पूरे में 2 से भाग दिया, 2 से गुणा किया हमने दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर 2 वो गुणा वाले 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 भी गुणा वाले 2 से कट जाएगा और यहाँ इनटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो x करनी 3 प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे बढ़ते अभिलंब रूप का ही एक और क्वेश्चन करते। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है तथा x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। p यहाँ पर दिया है 4 इकाई और एल्फा का मान है 30। x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू 4 कर देंगे, तो x करनी 3/2 प्लस y 1/2 इज इक्वल टू 4। फिर से यहाँ पर पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर सब जगह 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे वाले 2 से ये कट जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। x करनी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे बढ़ते। अब मैंने आपको बताया था कि प्रवणता के हम 3 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। समांतर रेखा बताने के लिए, यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं समान हो तो हम बोलते हैं समांतर रेखाएं हैं। यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है तो हम बोलते हैं कि दोनों रेखाएं लंबवत है। और यदि तीसरा तरीका था कि 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था।
यहाँ पर दो रेखा युग्म दिए, x माइनस वाई कर्ण 3 इज इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है कर्ण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इनकी मदद से जैसे हमने सीखा था पहले कि किसी रेखा से हम प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर tan थीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो प्रवणताएं निकालना है। तो सबसे पहली प्रवणता x माइनस वाई कर्ण 3 इज इक्वल टू 5 से कैसे निकाली जाती है, y को अकेला करके y कर्ण 3 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y कर्ण 3 x माइनस 5, अब फिर से y को अकेला करना है तो कर्ण 3 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर x बटे कर्ण 3 माइनस 5 बटे कर्ण 3, तो ये 1/√3 ये हमारा आया m1। इसी प्रकार हम दूसरे रेखा के समीकरण से निकालेंगे m2 कर्ण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा इसको उधर भेज देंगे माइनस कर्ण 3x प्लस 7, तो m2 आ जाएगा माइनस कर्ण 3। ठीक है, m1 आ गया, m2 आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का यूज़ करा हमने। m1 का मान रखा 1/√3 और m2 का मान रखा -√3 और 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा -1, तो 1 माइनस 1 नीचे बचा, 1 माइनस 1 मतलब 0। और किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते तो क्या आता है, अनंत आता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, अनंत आता है। ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू अनंत, और अनंत tan थीटा में किसका मान होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो थीटा जब 90 डिग्री रहेगा तो ये अनंत आएगा। इसका मतलब दी गई रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं कैसी है, लंबवत है। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये था वीडियो, निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन पे बेस्ड ये सेकंड वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। एक और आएगा इसका पार्ट, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का एक और पार्ट बचा हुआ है, वो और आएगा, तो मिलते हैं उस पार्ट में। थैंक यू।